Hello students, welcome to my channel School Online 24/7, and today I am going to describe the second part of Expert Detective, and this chapter belongs to your honeycomb book and it is for class 7. So, and I have uploaded the first part of the chapter Expert Detective on my YouTube channel. First of all, you should watch the first part and then you should start the second part. And now I'm going to start the second part, but first of all I'm going to give you a short intro about the first part. फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि मिस्टर नाथ हैं जो कि कल्प्रिट लग रहे हैं माया और निशाद को, दोनों उनके ऊपर अपनी तहकीकात कर रहे हैं, यानी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या वो सच में कल्प्रिट हैं और माया और निशाद कैसे अपनी ये इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब आपको देखने के लिए और जानने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। चलिए अब जल्दी से मैं आपको सेकंड पार्ट क्लियर कर दूं एक्सपर्ट डिटेक्टिव का। फर्स्ट पार्ट में देखा कि आपने माया और निशाद का स्कूल बंद हो गया था हैवी डाउनपोर की वजह से, हैवली रेन की वजह से। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे था जिसे कि माया अच्छे से यूज कर रही थी, यूटिलाइज कर रही थी उस टाइम को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या किया था उसने। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे। आई रोट अ लार्ज ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर मीन्स कैपिटल लेटर। आई यहाँ पे माया के लिए हर जगह पे इंडिकेट किया हुआ है। तो माया ने लिखा ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में क्या लिखा, कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, कि पकड़ना है एक धोखेबाज को, एक क्रूक को, एक क्रिमिनल को, जिसे कि पकड़ा जाएगा। कौन पकड़ेंगे? एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के थ्रू। कौन कौन है वो? निशाद है और माया है, जिसे कि अपॉइंट किया हुआ है उन्हें पकड़ने के लिए पूरे संसार ने, होल वर्ल्ड ने। ओके, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। देन आई बिगेन राइटिंग। उसके बाद माया ने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टुवर्ड सेवन हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी, chin curved in his palm, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. जब उसने लिखना शुरू किया लगभग आधे घंटे बाद उसने पीछे पलट कर देखा, माया ने पीछे पलट कर देखा सेवन यानी निशाद की ओर, जो कि लेटा हुआ था अपने पेट के बल, टमी यानी पेट के बल लेटा हुआ था। चिन कप्ड, चिन कप्ड मीन्स अपने हाथों को, अपनी जो दाढ़ी होती है, ठुड्डी होती है, उस पे लगा के बैठा हुआ था। देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पे ऐसे लगा के बैठा हुआ था, एक कप के शेप में चेहरे पे बना करके वो बैठा हुआ था और अपने दोनों हाथों से, और पढ़ रहा था क्या? कॉमिक्स पढ़ रहा था। तब माया ने पूछा कि क्या तुम सुनना चाहते हो जो कि मैंने लिखा है? अपनी इस जो लिस्ट बनाई है इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे, क्या तुम उन्हें सुनना चाहते हो निशाद? माया ने ये बात निशाद से पूछी। He looked up questioningly. Questioningly means with a lot of question, with full of question. उसने क्वेश्चन भरी निगाहों से माया की ओर देखा और कहा, I have listed all the facts we have know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? माया ने फिर कहा कि मैंने लिखा हुआ है, लिस्ट आउट करके रखा हुआ है, इस लिस्ट में नोट डाउन कर लिया है वो सारे फैक्ट जो कि हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं और जिसे हम उसे ट्रैप करने में यानी पकड़ने में आसानी होगी। क्या तुम सुनना चाहते हो निशाद? सेवन नॉडेड। नॉडेड मीन्स हामी में सर हिलाना। सेवन ने, निशाद ने हामी में सर हिलाया। फर्स्ट फैक्ट यानी फैक्ट नंबर 1, आई रीड, माया ने पढ़ा, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उनका नाम तो केवल मिस्टर नाथ है। मिस्टर नाथ क्या होता है? नाथ तो किसी का टाइटल होता है, जैसे मयूर नाथ, मोहन नाथ या कोई भी नाथ। तो नाथ उनके नाम के आगे लगा, ये लास्ट नेम है। उनका फर्स्ट नेम क्या है? हमें उनका फर्स्ट नेम जानना होगा, डिस्कवर करना होगा। डू यू थिंक दिस इज हिज रियल नेम माया? निशाद आस्क्ड। निशाद ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये उनका सही नाम है माया?
प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं, आई सेड, माया ने कहा। मोस्ट क्रूक हैव एन एलिसिस, एलिसिस मीन्स अ फेक नेम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एन अल्टरनेट नेम मीन्स ऐसा नाम जो कि हमेशा बदला जाए। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ मीन्स माया ने ऐड किया एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क नाथ के आगे। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टी टेंट्स at Shankar's house says he is mad, strange and unfriendly. Pretends means paying guest means वो लोग जो कि मिस्टर नाथ के साथ उसके अगल बगल किराएदार रहते हैं, वो कहते हैं शंकर के घर में, यानी मिस्टर नाथ भी किराए पे रह रहा है और उसके साथ अगल बगल जो रहते हैं वो लोग कहते हैं कि मिस्टर नाथ मैड हैं, स्ट्रेंज हैं और उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अनफ्रेंडली है, यानी किसी से वो फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं। ये फैक्ट नंबर 2 था, माया ने इसे पढ़ करके निशाद को सुनाया। फैक्ट नंबर 3, he doesn't talk to anyone and he is mannerless। फैक्ट नंबर 3 क्या था कि वो यानी मिस्टर नाथ किसी से भी अननेसेसरी बात नहीं करते, यानी वो बात ही बहुत कम करते हैं और वो बहुत ही मैनरलेस यानी रूड हैं, असभ्य हैं। आगे देखते हैं। बट he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite। निशाद interrupted means बीच में ही रोकते हो। उसने माया से कहा कि माया, मम्मी हमेशा कहती है कि वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही जेंटल हैं और वो हमसे भी अच्छे से बात करते हैं। He only talked to us because he had to, I said। मैंने माया ने निशाद से कहा कि वो हमसे ही बात करता है क्योंकि उससे हमारा काम है, हमारी मम्मा मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही उसे, इसीलिए वो हमसे पोलाइट है। एंड सिंस ही वाज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। वो हमारी मम्मी के ट्रीटमेंट के अंदर है, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, तो उसे हमसे पोलाइट होना ही है, इसीलिए वो हमसे पोलाइटली बात करता है। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर, 7 नोडेड। 7 ने हामी में सर हिलाया फैक्ट नंबर 4 सुन करके कि उसने कभी भी कोई लेटर रिसीव नहीं किया। नंबर 5, ही इज बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड। मैंने यानी माया ने पढ़ा और कहा कि वो लगभग 1 साल से रूम नंबर 10 में रह रहा है शंकर के घर में। नंबर 6, he doesn't work and sit in his room all the day। वो कोई भी काम नहीं करता, कहीं भी जॉब नहीं करता, वो पूरा दिन अपने घर में बैठा रहता है, अपने रूम में बैठा रहता है। नंबर 7, the kids in Shankar's house and even some of the grown-ups are scared of him। जो बच्चे हैं शंकर के घर के या और उसके आसपास के पेंगेस के जो भी हैं अगल बगल रह रहे हैं, उनके बच्चे वो सब उससे स्केयर्ड मीन्स डरते हैं। इवन यहाँ तक कि बड़े भी उससे डरते हैं, मिस्टर नाथ से। नंबर 8, he has no visitor except for an spectacled fair fat man who visit him on Sunday for lunch। उसके आसपास कोई नहीं आता, मतलब उसके घर में कोई नहीं आता, केवल उस आदमी के बारे में मैं जानती हूँ जिसके बारे में रमेश ने बताया था, जो कि चश्मे पहनता है, लंबा है, गोरा है और एक स्वस्थ इंसान है और वो संडे को उसके साथ आता है और लंच करता है। केवल उसके अलावा उसके घर में कोई भी विजिट नहीं करता है। ये बात माया ने निशाद से कही। लास्ट फैक्ट देखिए, नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। चाहे वो खाना हो, चाहे पानी हो या चाय हो, वो सारी चीजें रमेश के द्वारा ही उसके घर में लाई जाती हैं, जो कि सीढ़ियों के नीचे से वो रेस्टोरेंट से लाता है रमेश। He does not care what he eats। उसे बिल्कुल चिंता नहीं कि वो क्या खा रहा है। Pays his bill immediately। जल्दी ही वो बिल पे कर देता है और अच्छी खासी टिप भी देता है। That ain't my list। Have I forgotten anything, 7? ये आखिरी पॉइंट था मेरी लिस्ट का, जो कि अब खत्म हो चुका है। क्या मैं कुछ भूल रही हूँ 7? अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे बताओ। निशाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts। जबकि उसने पूरी लिस्ट निशाद को सुना दी, पर बिल्कुल ऑब्वियसली मीन्स क्लियर था, स्पष्ट था
कि वो माया की लिस्ट की ओर बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। जो भी बातें उसने की वो कोई ध्यान नहीं दिया उसने उसकी तरफ। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन। उसकी बात सुन करके उसने कहा बेचारा आदमी। माया ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड। वास्तव में देखा जाए माया तो वो बिल्कुल अकेला है क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। जब माया ने ये चीज सुनी तो पूरी तरीके से शाउटेड मीन्स चिल्लाने लगी। उसने कहा कि तुम्हें कैसे लगता है कि किसी धोखेबाज का कोई फ्रेंड होगा। इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ क्रूक हैव एनी फ्रेंड। ये बात माया ने चिल्लाते हुए कही। At least he has one friend, that one who meets him on Sunday, said निशाद। निशाद ने कहा चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसका कोई एक फ्रेंड तो है जिससे हमेशा संडे को मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then, that man must be Mr. Nath, a accomplice in crime. Accomplice means partner और helper in crime। कि एक ब्रिलियंट थॉट आया माई के दिमाग में। उसे ऐसा लगा कि वो जो आदमी संडे को विजिट करता है मिस्टर नाथ के घर में, निश्चित रूप से उसका पार्टनर है क्राइम में। माया ने बात कही, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। शायद उसी ने रखा हो वो सारा लूट, वो लूटता हुआ कोई माल जो उन दोनों ने मिलकर लूटा हो, और वो आता हो अपने पार्टनर यानी मिस्टर नाथ को उसका पार्ट देने के लिए। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंस, क्योंकि मिस्टर नाथ को उनके खर्चों के लिए जरूरत होती है। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। मैंने अपनी बात को बिल्कुल श्योरिटी के साथ कही कि मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ मिस्टर नाथ के बारे में। आगे देखिए। If you insist on calling him a criminal, I don't know think I was to discuss anything with you, Maya. तब निषाद ने एंग्रली मीन्स गुस्से में कहा कि अगर तुम इंसिस्ट कर ही रही हो, मुझे बाध्य कर ही रही हो, फोर्स कर ही रही हो कि उसे क्रिमिनल कहा जाए मिस्टर नाथ को, तो मैं ये सोचता हूँ कि तुमसे कोई भी बात डिस्कस करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है माया। He cannot beat such a bad man if he gives Ramesh such generous tip. Generous means अच्छी खासी, और अगर वो वास्तव में कोई बैड या बुरा आदमी होता तो रमेश को इतनी अच्छी टिप नहीं देता। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, said. I said. I यानी माया ने कहा कि रमेश शायद कुछ जानता है उसके पास्ट के बारे में, और इसीलिए मिस्टर नाथ उसे ब्राइब मीन्स रिश्वत देना, उसे घूस देना, ये रिश्वत दे रहे हैं कि वो उनके उस सच को हाइड करे और छुपाए रखे और कुछ ना बोले। निषाद ग्लेयर्ड एट मी। ग्लेयर्ड मीन्स गुर्राना। गुस्से में उसने गुर्राना शुरू किया माया से। निषाद ने विथ हिज आर्म टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, और उसने अपने दोनों हाथों को अपने ऊपर जैसे कस के आप लोग गुस्से में बांध लेते हैं, तो ऐसे उसने अपने चेस्ट के अक्रॉस दोनों हैंड्स को बांध लिया और कहा, आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। मैं बिल्कुल फेड अप होने स्टार्ट हो चुकी थी उससे, यानी माया यहाँ पे है। माया उसके इस रिएक्शन से, निषाद के इस रिएक्शन से उससे गुस्सा हो रही थी, उससे फेड अप हो चुकी थी, नाराज हो चुकी थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। माया ने कहा कि अगर हम इसी तरीके से रहे, यानी तुम्हारा जो एटीट्यूड है, व्यवहार जो है वो ऐसा ही रहा, तो हमें कैसे कोई प्रोग्रेस मिलेगी, कोई डेवलपमेंट मिलेगी हमारी इन्वेस्टिगेशन में, हमारी सर्च में, जो कि हम मिस्टर नाथ के लिए कर रहे हैं। 7, उसने 7 से ये बात कही, आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप हिज आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड 7। 7 ने कहा कि मैं तुम्हें कोऑपरेट करूंगा, पर तब जब तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दोगी कि वो एक क्रूक है, क्रिमिनल है, जो कि एस्केप मीन्स कहीं से भागकर आया है। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम वास्तव में मुझे गुस्सा दिला रही हो। आई ऑलमोस्ट हेट हिम, आई मेक यू एंग्री। आई यानी माया ने कहा कि मैं पूरी तरीके से इस मूड में थी कि मैं उसे एक झापड़ मार दूं। आई मेक यू एंग्री, और उसने कहा कि क्या मैं तुम्हें एंग्री कर रही हूँ। यू स्टूपिड ऑफ्ट, आई शाउटेड। आई यानी माया ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर दोगे। व्हाट इज द
उसने फिर से कहा, क्या कहा चलिए देखते हैं। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? और क्या मतलब है इन इंक्वायरीज का अगर वो कोई क्रूक ही नहीं है। इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट इज द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो एक जनरल आम आदमी है, तो मुझे बताओ कि हम कैसे उसे बिना डिस्टर्ब हुए कोई इन्वेस्टिगेशन करें। निषाद लुक थॉटफुल। उसकी बात सुन के निषाद को सोचने लगा, सोच में पड़ गया। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही सो थिन एंड वाई ही सो लोनली। I want to know why he doesn't have any friend and live alone. और ये बात कहते हुए निषाद ने कहा कि मैं चाहता हूँ ये फाइंड आउट करना, ये खोजना कि क्यों इतना पतला है और क्यों वो अकेला रहता है, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्यों उसका कोई फ्रेंड नहीं है, वो क्यों अकेला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। माया ने फिर कहा कि मेरी बात समझने की कोशिश करो निषाद। सेवन, इफ ही लिव इन शंकर्स हाउस for a year and has not made a single friend, अगर वो 1 साल से शंकर के घर में रह रहा है और उसका कोई एक भी दोस्त नहीं है, there is something wrong, he is obviously scared that someone, निश्चित रूप से कुछ गलत है उसके साथ और वो किसी से डर रहा है, will recognize him to give up to the cop, और ये सोच रहा है कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले और किसी पुलिस वाले को ना दे दे। ये सोचकर वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए ऐसा कर रहा है। मे नो वन ट्राइज टू मेक फ्रेंड विथ हिम, और इसीलिए शायद वो किसी से दोस्ती करना नहीं चाहता है। निषाद ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, वाई शुड एनी वन बोदर, यू हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। निषाद की बात को उसने बीच में ही काटते हुए कहा कि क्यों कोई उसे टोकेगा, क्यों कोई उसे रोकेगा, क्या तुमने नहीं देखा कि वो कितना नेस्टी बियर का मीन्स होता है चीज़ों को सहन करने वाला, कि वो चीज़ों को क्यों इतना सहन करता है। आई सेड, मैंने ये बात कही। आई डोंट केयर, मैं बिल्कुल नहीं केयर करती हूँ। सेड निषाद स्टबर्नली, स्टबर्नली मीन्स जिद करते। उसने कहा, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। फ्रेंड विद अ क्रूक, क्या तुम एक क्रूक के साथ, एक धोखेबाज के साथ दोस्ती करोगे? हाँ, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए। सेवन, ये बात माया ने कही। द कोप विल टेक यू टू जेल विथ हिम, जो कोप है वो उसे तुम्हारे साथ जेल में डाल देंगे, यानी तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। यू डोंट वॉन्ट दैट हैपन, तुम्हें नहीं पता कि क्या होगा इसके बाद। यू इडियट, क्या तुम्हें पता नहीं है? निषाद माइल्डली ग्लेयर्ड एट मी, निषाद बिल्कुल अच्छे से, ग्लेयर्ड मीन्स मुझे घूर कर गुरा करके देखने लगा, और माई थ्योरी सीम्स टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और मुझे लगा कि इसकी थ्योरी बिल्कुल इस पे इम्प्रेशन नहीं डाल पाई।